अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने रिग्रेशन की थी कि कैसे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है, जिसमें हमने एक रिग्रेशन मॉडल फिट किया था एग्जांपल 10.1 पे। ये सामने है, कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x for the following data. What is the regression coefficient and what does it mean? हमने ये रिग्रेशन फिट कर ली थी। इसमें रिग्रेशन कोफिशिएंट b की वैल्यू भी एस्टिमेट की थी और इंटरसेप्ट की वैल्यू भी एस्टिमेट की थी। और हमने रिग्रेशन मॉडल क्योंकि y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ई आई था, तो हमने अज्यूम ये किया था कि ई आई एरर टर्म ओवरऑल ज़ीरो होती है। अब हम चाहते हैं कि ये प्रूव भी कर लें कि ये एरर टर्म ज़ीरो कैसे होती है। एक्चुअल एरर टर्म है क्या? एरर difference between observed value and actual value is called error। कि जो वैल्यू हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका और उसकी एक्चुअल वैल्यू का जो फ़र्क है उसके दरमियान डिफरेंस कितना, उसको हम एरर कहते हैं। अगर दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है तो हम कहते हैं कि ये एक्यूरेट है। अगर डिफरेंस पॉजिटिव या नेगेटिव डिफरेंस है तो वही एरर है। और हमने जो कहा था ओवरऑल कि एरर टर्म ज़ीरो है, उसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए आपने रिग्रेशन लाइन बिल्कुल ऐसे ही फिट कर लेनी है जैसे लास्ट टाइम हमने की थी। ये 10.1 एग्जाम्पल, इसमें हमारे पास b की वैल्यू जो आई थी वो थी 2.831 और a की वैल्यू आई थी हमारे पास 1.47। अब इसी एग्जाम्पल के डाटा को आगे हम चलाते हैं कि एरर टर्म कैसे हमने फाइंड करनी है। ये एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन आपने सामने रखनी है। y हैट इज इक्वल टू 1.47 प्लस 2.831 x। अब आगे है एग्जाम्पल 10.3 जो हम करना चाह रहे हैं। यहाँ पे using the data in example 10.1 find the value of y hat and show that y hat y minus y hat is equal to 0। ये y माइनस y हैट यही एरर टर्म है। y ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, हैट एस्टिमेटेड वैल्यू है या एक्चुअल वैल्यू है, तो इनके दरमियान डिफरेंस को हमने ज़ीरो प्रूव करना है कि ये कैसे ज़ीरो होता है। तो आपके पास जो डेटा में गिवन था x और y आपने ऐसे ही लिख लेना है। उसके बाद आपने जो रिग्रेशन लाइन फिट की थी वो ऊपर लिख लेनी है। ये y hat is equal to 1.47 plus 2.831 x। अब x की जगह पे आपने x की वैल्यू फिट कर देनी है। ये 5 है तो 1.47 प्लस 2.831 इंटू 5, क्योंकि पहली रो में x की वैल्यू 5 है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 15.625 आएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपने 5 की जगह पे x की वैल्यू 6 रख लेनी है। 1.47 प्लस 2.831 इंटू 6, तो आपके पास 18.456 आएगा। इसी तरह आपने कैलकुलेट करते रहना है 8, 10, 12, 13, 15, 16 एंड 17। आपने सब के लिए एस्टिमेटेड y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है और इसका सम भी कैलकुलेट कर लेना है। एक रफ सा चेक तो यहीं पे हो जाता है। अगर आपका समेशन y हैट और समेशन y इक्वल है तो इसका मतलब है कि आपने सही कैलकुलेशन की है। देखिए समेशन y 302 था और समेशन y हैट 301.929, जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं दोनों। तो
नेक्स्ट आपने एरर टर्म फाइंड करनी है। एरर टर्म मैंने आपको बताया है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू को डिफरेंस को कहते हैं। तो ये y की ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 16 और ये एक्चुअल वैल्यू है 15.625। इन दोनों का आपने डिफरेंस लेना है। जिस साइन के साथ आए, अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव लिखना है और अगर नेगेटिव आए तो आपने नेगेटिव लिखना है। नेक्स्ट 19 माइनस 18.456, ये 0.544 आएगा। इसी तरह 23 माइनस 24.118 माइनस 1.118। आपने जिस साइन के साथ आ रहे हैं डिफरेंस, उसी साइन के साथ लिखना है और एंड पे आपने सबको जमा कर देना। अगर तो ये इक्वल या अप्रॉक्सीमेटली अगर तो ये ज़ीरो है या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब है कि जो बात आप साबित करना चाहते थे कि एरर टर्म ज़ीरो होती है वो प्रूव हो गई है। कि एरर टर्म हमेशा रिग्रेशन मॉडल में ज़ीरो होती है। अब यहाँ पे 0.008 आया है जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ज़ीरो के। आगे दो कॉलम अभी हम फिलहाल नहीं कर रहे। यहीं तक ये क्वेश्चन था कि आपने अगर प्रूव करना हो रिग्रेशन मॉडल में कि एरर टर्म ज़ीरो है तो कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले रिग्रेशन मॉडल फिट करते हैं। रिग्रेशन मॉडल फिट करने के बाद वाई हैट की एस्टिमेटेड वैल्यू एक्स की हर वैल्यू पे लेते हैं। कैसे लेनी है, एक्स की हर वैल्यू में, एक्स की हर वैल्यू मॉडल के अंदर आपने फिट करते रहना है और आपके पास एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपने चेक कर लेना यहीं पे कि क्या समेशन वाई हैट और समेशन वाई इक्वल आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा 100% इक्वल ही हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। 2, 3, 5 डिजिट्स का नहीं होना चाहिए। पॉइंट्स में ही कोई फ़र्क हो तो वो जो है एक्सेप्टेबल है। उसके बाद आपने एरर टर्म बनानी है। एरर टर्म पहली वैल्यू के लिए एस्टिमेटेड वैल्यू आपने ऑब्जर्व्ड वैल्यू से माइनस कर देनी है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू 16 माइनस 15.625 ये आ गई। जिस साइन के साथ है उसी साइन से लिखना है और एंड पे सबको आपने जमा कर देना है। जमा करने के लिए जो ये माइनस साइन है ये माइनस ही रहता है। कैलकुलेटर पे जहाँ पे ये माइनस वाली वैल्यू है आपने पॉजिटिव की जगह पे माइनस साइन ही प्रेस करना है। आपके पास इसका आंसर जो है, इसका सम जो है वो ज़ीरो आना चाहिए। ज़ीरो मीन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है।